शासक संघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी और वकील आपसे मिले, क्या पूरा मामला है? देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रतिनिधि मंडल, एक डेलीगेशन आज मिला है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं सबके सब आप रिकॉर्ड पर पेश करें। सभी एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड लिया जाकर और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा। हमने ये भी आश्वस्त किया है कि प्रत्येक क्राइम में फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होगा। तो एक वकील को इसमें आरोपी बनाने को लेकर जो है चर्चा हुई है, तमाम जो है कि ट्रांजैक्शन रुपये का लेन देन सामने आ रहा है। वकील को पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उनके बयान होते हैं, तो क्या वो जांच में लिया गया है सर? देखिए, आज की चर्चा में एक अक्यूज्ड हैं जिनका जिक्र आया है। उनका ये कहना है कि उसमें और तथ्य लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है कि जो भी तथ्य इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है, जो भी तथ्य आप लोगों के पास है, आप ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कीजिए। उसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, जोया के भाई और जोया के पति ने भी डॉक्टर पवन चिल्लोरे के खिलाफ एक आवेदन दिया है, उस पर क्या कार्रवाई? एक आवेदन अभी प्राप्त हुआ है, उस पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हमारा ये कहना था कि जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में एक तरफा पूरी कार्रवाई हो रही है। एक तरफा से मतलब ये है कि कंप्लेनेंट ने जो आवेदन दिया या कंप्लेनेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसी को बेस बना के पुलिस जो है वो अपनी बात या पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। जबकि होना ये चाहिए, अरनेश कुमार का एक जजमेंट है, उसमें एक ये चीज़ आती है कि कोई भी फेयर मतलब अननेसली किसी के खिलाफ आप प्रकरण बनाओ, उसको अरेस्ट करो, जहाँ तक संभव हो कि ऐसे केसेस में 7 साल से कम की सज़ा है, उसमें अरेस्ट नहीं होना चाहिए। या उसमें जो है पहले नोटिस दो, उससे जांच करो और फिर उसके बाद में कार्रवाई करो। हमारा इसमें ये कहना था कि ये जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, ये आपने उनकी बात सुन के और तय कर लिया कि साहब इसलिए हुआ। जो एक्यूज़ है या उससे रिलेटेड जो लोग बाकी के हैं, वो लोग उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ऐसा एक उदाहरण है कि साहब आपने 22, 23, 24 या जो भी उस जून की तारीखें थी, उस तारीख में आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया और उसके बाद में आप रिपोर्ट 5/8 को करने जा रहे हो। तो 22, 23, 24 में आपने रिपोर्ट वो जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया वो क्यों किया, उसका आधार क्या था, उसके लिए क्या आपने लिखा पढ़ी की। जो लिखा पढ़ी की वो आप पुलिस को देते कि साहब ये मैंने लिखा पढ़ी करके और पैसा, क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज ए कॉम्प्रोमाइज़। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं दिया आपने पुलिस, और पुलिस ने वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं जब्त किया? क्योंकि वो जब कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड पे आएगा तो वकील की भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। भाई वकील का काम है, अगर आप मेरे पास में आते हो, आप ये कहते हो कि साहब ये प्रकरण मेरा ऐसा ऐसा है, इस प्रकरण में आप मेरी मदद कीजिए, वकील का काम है, वो वकील मदद करेगा। आप कोई भी आओगे तो हम उसकी मदद करते हैं। अब रहा सवाल कि आपने 2 महीने 3 महीने बाद जाके अगर रिपोर्ट कर रहे हो तो इट इज़ अ सस्पिशियस। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किए बगैर पुलिस अगर मान लीजिए हमको नामजद एक्यूज बना रही है तो ये गलत है। अच्छा। एक दूसरा ये है कि अनुराग शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं सीधा नाम ले रहा हूँ, जो एक्यूज, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, आपने उस स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी जांची क्या, उसके बारे में आपने तहकीकात की क्या? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे आपको पता लगता है कि आखिरकार ये घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ये अमाउंट का ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ पे इसके संबंध में बैठक हुई। आप खुद चल के अगर किसी जगह जा रहे हो तो आपको कोई पकड़ के ले गया, आपको किसी ने मारा, आपको किसी ने पीटा या आपके खिलाफ़ किसी ने कोई कार्रवाई की। आप जब जा रहे हो तब जाने के पहले आप सब चीज़ों को तय करके जाओ ना। आप किसी को भी जाके और किसी के हाथ में अमाउंट क्यों रखोगे? अमाउंट रखा है तो उसके पीछे क्या कारण है? तो ये जो अनुराग शर्मा का जो स्टेटमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी आप जांचिए। ये हमने इनसे कहा कि साहब आप तो, हमें जो एसपी साहब से आश्वासन मिला है, उनका ये कहना है कि हम ये दोनों बिंदु जो है उन पे, दोनों पार्ट पे उन्होंने अमाउंट के बारे में, अनुराग शर्मा की भूमिका के बारे में, अनुराग शर्मा के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रोवर्ट का जांच करवाने के बाद ये बात है। एक और चीज़ आपने बोली है कि जो उनके द्वारा जो ऑडियो, हाँ, उसमें मेरा ये भी कहना था कि जो अभी हो ये रहा है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई रिपोर्ट पुलिस को कर दी, भाई रिपोर्ट एक ही दिन होगी, रिपोर्ट हो गई आपकी 5 अगस्त को, 5 अगस्त को हुई ना रिपोर्ट। 5 अगस्त को जो आपके पास में एविडेंस था वो आपने एविडेंस पुलिस को देना था। अगर आपने वो एविडेंस अपने पास में रख छोड़ा और फिर आप कट छाट करके और उसको जो है एक एक पोर्शन अगर मीडिया में लाने दे रहे हो तो उसके पीछे आशय क्या?